नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। आपके साथ में हूं शारदा सरोहा। खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले फरीदाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 24 अगस्त को पीएम मोदी यहां अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहाली के दौरे पर जाएंगे, जिसे लेकर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोहाली के मुल्लापुर में 24 अगस्त को होमी भाभा सेंटर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था कि बीजेपी ने केजरीवाल की पार्टी को तोड़ने पर उन्हें दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का वादा किया है। सिसोदिया के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर झूठ करार दिया है और इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल फेल हो चुका है, इसीलिए उनके मंत्री कुछ भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार का ध्यान मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका पर चला गया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी मनीष सिसोदिया के पार्टी में शामिल होने वाले दावे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को बीजेपी मिलाकर पार्टी को खराब नहीं कर सकते। विज ने कहा कि सिसोदिया सेल्फ सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें पार्टी में लो और उनके केस वापस लो। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला ऊना के अंब में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम के विश्वास से देश में तिरंगा यात्रा सफल हुई है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जवाब देने से भाग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम के विश्वास से देश में तिरंगा यात्रा सफल हुई है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कशमकश अगले 20 दिन में खत्म हो सकती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। पार्टी गांधी परिवार से बाहर किसी को नया अध्यक्ष चुने, हालांकि कांग्रेस के नेता इसे लेकर तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नए फार्मूले के तहत अगले 5 साल के लिए सोनिया गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। उनके अंडर में 2 कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस फार्मूले पर पार्टी के अंदर सहमति बनती नजर आ रही है। इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल से रमेश चेन्निथाला का नाम सबसे आगे है। खड़गे अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। वहीं गांधी परिवार के बेहद करीबी है और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रह चुके हैं। दूसरा नाम रमेश चेन्निथाला का है। वो केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उन्हें भी गांधी परिवार का करीबी बताया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहे। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने पर सीएम ने पहली बार उनसे मुलाकात की है। वहीं सीएम मनोहर लाल शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा और कहा कि बिश्नोई से आदमपुर की जनता नाखुश है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता समालखा में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में जंगल राज को खत्म करने के लिए भी पार्टी संघर्ष कर रही है। टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। सोनाली फोगाट ने साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था।
सोनाली फोगाट सोमवार रात गोवा में थी और यहीं पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। मौत से कुछ वक्त पहले सोनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी थी। बताया जा रहा है कि वो अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ गोवा गई थी। स्थानीय प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुटा है। बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके दुख जताया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन का समाचार बेहद दुखद है। ईश्वर परिजनों को दुख सहने की क्षमता दे। वहीं पंचकुला में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा नेता जयाप्रदा ने सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताया और कहा कि सोनाली फोगाट के निधन की खबर बेहद दुखद है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनाली फोगाट ने समाज के लिए कई काम किए हैं। भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन पर राविंद्रजीत ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया। वहीं सोनाली फोगाट के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई। अभिनेत्री और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के निधन पर तमाम नेताओं ने दुख जताया है। वहीं बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और ओपी धनखड़ ने भी ट्वीट करके शोक जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सोनाली फोगाट की मौत पर चौधरी उदय भान ने दुख जताया। दिल्ली एम्स समेत देश के सभी 23 एम्स के नाम बदलने पर फैसला लिया गया है। अभी सभी एम्स का नाम स्थानीय नायकों, क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्षेत्र के ऐतिहासिक घटनाओं, स्मारकों या उनके विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने नामों को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। इन 23 में से अधिकांश एम्स ने नामों की सूची सौंप दी है। कैथल के गांव क्योडक में एक झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। बता दें कि छापेमारी के दौरान क्लिनिक संचालक के पास टीम को क्लिनिक चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं मिला। फिलहाल टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झज्जर के बेरी में एक स्कूली छात्र ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कुरुक्षेत्र के गढ़ी लांगरी गांव के पास डंपर और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और झज्जर के गांव कासनी के पास 2 बाइकों में जोरदार टक्कर का मामला सामने आया। हादसे में घायल एक युवक ने गंभीर चोटों के चलते दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। उधर पानीपत में अपाचे स्नैचिंग गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि इस गिरोह ने एक दिन में 3 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें 2 वारदातों को ये गैंग चेन तोड़ने में कामयाब हो गया। वहीं एक वारदात में नाकामी हाथ लगी। पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। उधर पलवल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक टैंकर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को तहरीर पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सोनीपत पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दीपक नाम के शख्स की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। इन हथियारों में 2 32 बोर की पिस्तौल, 1 तमंचा और 15 जिंदा कारतूस शामिल हैं। सिरसा में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से अपना विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि रोडवेज कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर करीब 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार रोडवेज का निजीकरण करना चाहती है, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने रोडवेज के निजीकरण करने के फैसले को वापस न लिया तो सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,586 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। इससे पहले देश में कोरोना संक्रमण के 9,531 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 43 लोगों की मौत हुई थी।
और प्रदेश में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में लंपी वायरस की वजह से पशुओं की मौत को देखते हुए जिलों में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जिले में दूसरे इलाकों और राज्यों से एक साथ ज्यादा पशुओं को लाने पर भी रोक लगा दी गई है। खबर पानीपत से, जहां समालखा के गौशाला में लगभग 60 गौवंश के बीमार होने और 12 गौवंश की मौत की खबर सामने आई। गौवंश की सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम और गौरक्षा दलों के लोगों ने गौशाला में पहुंचकर गौवंश का इलाज किया। और कोविड-19 के उभरने के बाद अब भारत में टोमेटो फ्लू को लेकर भी टेंशन बढ़ने लगी है। ये फीवर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इस फीवर में शरीर पर निशान आ रहे हैं। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने इस बीमारी की तुलना मंकी पॉक्स और डेंगू चिकनगुनिया से की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में पिछले 48 घंटे से बारिश लगातार हो रही है। राजस्थान में 200 से ज्यादा और मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे छोटे डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बिहार में ये खतरे के निशान के करीब है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों में बारिश के चलते 34 जगह पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इसमें 22 लोगों की जान चली गई, 6 अभी लापता हैं। वहीं हिमाचल में भारी बारिश की वजह से मंडी में 14, चंबा में 3 और कांगड़ा और शिमला जिले में 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें 9 साल की बच्ची भी है। हिमाचल में कई जगह पर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट अटक गए हैं। हिमाचल में कई जगहों पर अगले 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि मौसम के लिहाज से अपने टूर प्लान करें। पर्यटक नदी किनारे और भूस्खलन वाली जगहों से दूरी बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के अलावा भूस्खलन से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को 44 लाख रुपए की राहत राशि और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ शुरू हुई। आपको बता दें कि मंगलवार को सेंसेक्स 567 अंकों की गिरावट के साथ करीब 1% टूटकर खुला, जबकि बीते सोमवार को सेंसेक्स 872 अंकों की जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ। द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ कमबैक की तैयारी हो रही है। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने अपकमिंग सीजन का लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके कैप्शन में कपिल ने लिखा था, न्यू सीजन न्यू लुक। खबरें आ रही हैं कि कपिल ने अपने शो की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी स्टूडियो में शुरू कर दी है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है कि अक्षय कुमार शो के पहले गेस्ट होंगे। वहीं सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज का क्रेज दर्शकों में अब भी बरकरार है। फैंस फिल्म के सीक्वल का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे में पुष्पा के फैंस के लिए अच्छी खबर आई है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया कि पुष्पा के सेकेंड पार्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उधर रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर पूजा सेरेमनी की फोटो शेयर की है, जिस पर उन्होंने लेट्स गो लिखकर अपनी खुशी जाहिर की है। आलिया भट्ट ने हाल ही में उन्हें नेपोटिज्म के लिए क्रिटिसाइज करने वालों को जवाब दिया। एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा कि अगर कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो फिर उनकी फिल्में देखना बंद कर दें। दरअसल आलिया को आए दिन नेपोटिज्म की बहस में टारगेट किया जाता है। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में बिजी है। लाल सिंह चड्ढा विवाद में अब एक्टर अनुपम खेर की एंट्री हो गई है। उन्होंने मूवी के फ्लॉप होने पर बयान दिया। वो कहते हैं कि अच्छी फिल्म अपना रास्ता खुद ढूंढती है, अगर फिल्म अच्छी होती है तो वो फ्लॉप नहीं होती। दरअसल अनुपम खेर आजकल हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ शिमला में प्रेस मीट के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि फिल्म का बायकॉट करने का अधिकार लोगों के पास है। इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों पर सुनवाई करते हुए प्रशंसकों की समिति को भंग कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीओए आगामी आदेश तक एआईएफएफ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इतना ही नहीं, शीर्ष न्यायालय ने भारत सरकार की मांग पर महासंघ के संचालन का जिम्मा एआईएफएफ के एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा है।
जिसकी अगुवाई एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय फुटबॉल महासंघ की बहाली का रास्ता खुल गया है, क्योंकि फीफा ने कहा था कि एआईएफएफ की एक समिति सीओए गठित करने के आदेश के निरस्त होने और एडमिनिस्ट्रेशन के महासंघ के पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला 13 रन से जीत लिया। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे में 3 मैच की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इंडिया ने पहला मुकाबला 10 विकेट से जीता था, वहीं दूसरे में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया गया था। तीसरे मैच में 13 रनों की रोमांचक जीत दर्ज की थी। और जीत के बाद टीम इंडिया का ग्रैंड सेलिब्रेशन देखने को मिला। यहां पर टीम के खिलाड़ियों ने काला चश्मा गाने पर जमकर डांस किया। जीत के इस जश्न में शिखर धवन, ईशान किशन, आवेश खान जैसे स्टार डांस स्टेप करते हुए नजर आए। एशिया कप में पहले टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए और इससे पहले आपको बता दें कि ये खबर सामने है। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रखा है और एशिया कप इसी महीने की 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। भारत का पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान से होना है।